नमस्कार दर्शकों, मैं विश्वनाथ छत्री आप सबके सेवा में हाजिर। उम्मीद करता स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। आप देख रहे दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपको नेता हो, चाहे कोई भी परिषद हो, किसी भी सीट का अधिकारी हो, उसको शरीर को मजबूत रखने के लिए और अच्छे तरीके से जीवन में चलने के लिए क्या पहुंचता है, किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, चाहे कितने करोड़ का तनख्वाह हो, कितने लाख का तनख्वाह हो, लेकिन उसको कमाने के लिए शरीर को मजबूती रखने के लिए क्या चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और उसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो है सबसे बड़ी क्या चीज़, उसके तरफ हम चलते हैं, दिखाते हैं क्या नुकसान है और कहाँ हम लोगों को मदद करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। आगे बने रहें चैनल पे। जय हिंद। बहुत बड़ी चीज़ अब आपको हम दिखाएंगे, जो इस पे जो है सभी को सोचना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसान और मज़दूर और नेता, पुलिस अधिकारी जितने भी हैं, ये सब बिस्किट, ब्रेड, जितने भी पौष्टिक वाली चीज़ है, वो किस चीज़ से बनता है उसको हम बिल्कुल देखभाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितनी हम मेहनत करते हैं वही सिर्फ सामने आता है। और चैनल को अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगे और अच्छी चीज़ मैं दे रहा हूँ, तो आप सबके सामने जो है मेरी छोटी बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, दादा और भाई, चाचा जितने भी हैं, आप सबका सेवक मैं, छोटा सा आपके चरणों में रहने वाला विश्वनाथ छत्री, जो दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फसल, किसान की फसल को क्या ये जो है 48 घंटे का बारिश का रिकॉर्ड जो हर चैनल, हर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे वायरल हुआ है, और ये मौसम विभाग जो मौसम का आने का अनुमान और आंधी आने का अनुमान जो जताए थे, वो अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, जो कितना नुकसान और कितना फ़ायदा दिया है। सबसे बड़ी चीज़ है ये, जो आपको 20 तारीख से लेकर के जो है, आपको 21 तारीख से लेकर के 20 तारीख से लेकर 21 तारीख तक में जो है ये बारिश और ये आंधी तूफान आने का संभावना जताया गया था। वाकई बिल्कुल जितना जताया गया उतना ही बिल्कुल आना चालू हो गया था। किसी का घर टूटा, किसी का मकान टूटा, किसी का फसल बर्बाद हुआ। अब मैं दिखाऊंगा आपको, जो है देखिए, ये जो है आपका गेहूं का फसल, ये है आपका गेहूं का फसल, जो पूरी तरीके से जो है एकदम ये जड़ से जो है, जड़ से मैं क्या कहूँगा, जड़ से देखिए ये बिल्कुल सोता हुआ नज़र आ रहा, जैसे कि कोई आकर के यहाँ पे इसको सुला दिया गया हो। पूरा खेत जो है आपको सोया हुआ मिलेगा, जिस पे कि इसमें मान लीजिए कोई कबड्डी खेलता हो और इसको गिरा दिया हो। इस तरीके से पानी और बारिश, नंबर 1 पॉइंट खेत आपको दिखा। नंबर दूसरा आपको भी खेत हम दिखा रहे हैं, और ये हल्का सा भी समय पे थोड़ी सी बारिश बंद हुई है, आपको हम दूसरा खेत दिखाएंगे, क्योंकि इसके बगल में बहुत बड़ी बड़ी खेत का नुकसान हुआ है। और किसान जो बारिश से तो लोग नहीं निकलता है, लेकिन पहले बारिश होती थी तो खुश रहते थे, खुशी से घर में सोते थे, लेकिन अब जो है खुशी से सोएंगे क्या, सोते हुए भी उनको ज़रा सा परेशानी ये हो रहा है, जो सुकून से नहीं सोना। आखिर खेत में फसल कैसा होगा हमारा, खेत में फसल ऐसा होगा क्या? यही अच्छा लगता है किसान के लिए? क्या किसान हमेशा गरीबी में जाएगा? हमारे नेता लोग को फंड में कुछ सोचना चाहिए, खाद के रेट में गिरावट करना चाहिए, बीज पे गिरावट करना चाहिए, फसल जितना हो उसका दाम ऊपर होना चाहिए। दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ अगली रिपोर्ट पे फिर मैं बना हूँ। अभी खेत का पूरा वीडियो आप देखेंगे, मैं पूरा दिखाऊंगा। अभी तो गेहूं को दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको जो है मक्के का भी दिखाऊंगा। रह गया पेड़ पौधे की, इसमें तो बहुत कुछ दिक्कत परेशानी सामने करना पड़ा है। आपको देखिए ये खेत कैसा
सोया हुआ है, एकदम ऐसे लगा हो कोई बिल्कुल लिटा दिया हो। अब अगला रिपोर्ट। दर्शकों, खेत के अंदर तो बहुत कुछ किसान लगाते हैं, लेकिन उसका जो है आप कोई भी लोग अनेकी ढंग से खेत के सिंचाई तो करते हैं, लेकिन उस सिंचाई में कुछ ऐसे लोग गलत काम कर देते हैं। जो मक्का जो होता है उसको तोड़ करके चुरा करके तोड़ना गलत बात है। ये सामने दिखा रहे हैं, इनका खेत में कोई घुस करके तोड़ा है, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये 48 घंटे का बारिश तो बताए थे, लेकिन 48 घंटे के उपरांत में बारिश होगी और खेत में कोई नहीं आना तो कितना बड़ा भारी नुकसान। भाई लोग आते हैं लेकिन घर में सोते हैं, लेकिन इस बारिश और आंधी ने नींद और चैन दोनों उड़ा रखी है। गवर्नमेंट सरकार रेट बिल्कुल महंगे कीमत पे बेचा जाता, आटा दाल चावल सब कुछ, लेकिन किसान को से सामान लेना कितना कम रेट में जाता है। आपको ये कम से कम कितना लागत लगाए होंगे खेत में? 30 गो बाल टूटा है, करीब 1500 रुपये कट्ठा से कम नहीं खर्चा होता है इसमें। आपको उतना इसमें से मुनाफा होता है? नहीं, कहाँ से होगा। क्या नाम है? रामपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनमा के। सोनमा के हैं। बहुत दुख और दिक्कत किसान को उठाना पड़ता है। बड़े बड़े नेता पुलिस अधिकारी जितने भी हैं, सबके पास यही किसान के जरिए से रोटी पहुंचता है, शरीर सुरक्षित रहता है। फिर और भी बड़ी चीज़ दिखाते हैं, बने रहे टीवी पे। ये खेत नंबर 4 सामने आ रहा है, कितना दिखाएंगे। पूरा जो है ऐसे कि लग रहा हो किसी ने इसको सुला दिया हो, और सुला क्या दिया हो, चैन से सो रहा है। चैन से ऐसे सोने का मतलब है जो आगे आने वाला फसल और बाज़ार में कितने का बिकेगा, ये आपको जेब ढीली करना पड़ सकता है। सभी किसान मजदूरों से यही मुंह पे गुहार और सन्नाटा पसरा हुआ है हर जगह किसानों पे। बिहार, बंगाल, गुजरात, जिस जगह ये आंधी तूफान कहर मचाया है, उस जगह से मजदूर के मन में सिर्फ नेता के ऊपर टिकी हुई है। कुछ इनके लिए कीजिए, उनका कहना है। अगली रिपोर्ट में फिर हम दिखाएंगे। अभी तो गेहूं की बारी है, आगे खेत में क्या लगा है और कैसा स्थिति है वो भी हम दिखाते हैं आपको। पूरा गेहूं एकदम देखिए किस तरीके से, कम से कम जो मान लीजिए सोनमा क्षेत्र के अंदर गेहूं के खेती के फसल में कितना ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। इतना नुकसान जो आपको मैं क्या कहूँगा, कम से कम जो है एक क्षेत्र के अंदर से 10 करोड़ 20 करोड़ का नुकसान यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 10 से 20 करोड़ का एक क्षेत्र के इलाके में जहाँ फसल वाला है वहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है इतना नुकसान। कुछ जिस किसान के पास खेत का कोई भी चीज़ किसानी ज़मीन करवा रखे होंगे, रजिस्ट्रेशन और कोई भी चीज़, तो जिनके पास बड़ी बड़ी है वो भी फसल लगाए होंगे पैसे ले करके, लेकिन उनको क्या फ़ायदा अब मिलेगा इससे। अगर ये तो अब जो है बारिश अभी शुरू हुई है, ये रात कल शाम 6 बजे से ये बारिश 20 तारीख से शाम को 6 बजे से बारिश चालू आरंभ हुआ था। लेकिन अब जो बात हम कहेंगे इसके अंदर जो है गेहूं के साथ साथ में जो है मक्का भी बर्बाद होता दिख रहा है और आधा हो चुका है। जिन्होंने दिखाए थे उनका मक्का चुरा के कोई तोड़ लेता है, वो जो उनका खेत के अंदर जो है काफ़ी टूटा हुआ है। पूरा वीडियो सब सामने आपको यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। पूरा वो टूटा हुआ है, एकदम नीचे गिर गया है, जो खड़ा नहीं हो सकता है। ये भी गेहूं देखिए पूरा एकदम बर्बाद है। अब ये अगर मान लीजिए बारिश अगर बंद भी हो गई तो कुछ समय धूप निकले तो मान लीजिए ठीक खड़ा हो जाएगा अपनी स्थिति पे, परंतु ये कल भी चालू होगा। शनिवार ईद वाले दिन से बारिश चालू हुई है। 2026 तीसरे महीने में
ये बारिश चालू हुई है, आंधी तूफान आया है। अब ये मक्का दिखाऊंगा। ये मक्का हालांकि जो है ये तो हमारा ही खेत है, लेकिन मुझे यहीं से दिखाना पड़ा। देखिए ये मक्का पूरा जो है एकदम आपको सोया हुआ है, गिर गया है, पूरा लेट गया है। देखिए ये जो है यहाँ से वहाँ तक में ये बिल्कुल गिरा हुआ है, आधा से ज़्यादा ये गिर गया है पूरा। ये इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है। अब ये कुछ जो है ये टूट भी गया है, टूटा हुआ भी है, जो ये खड़ा और सीधा नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए अब ये से लेकर के पूरा जो है एकदम आपको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा का नुकसान सोनमा क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रहा है। चलते हैं और भी किसी खेत के पास। लगभग जो है आपको 6, 7, 8, 9, 10 खेत मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब दूसरे पोजीशन पे देखते हैं, दूसरे जगह थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं क्या पोजीशन है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी सरकार जो खाद पानी बीज पे जो रेट का ज़्यादा मात्रा में महंगाई चल रही है उस चीज़ को भी थोड़ा आगे कंट्रोल में करवा दें। और जिसके पास किसानी योजना मिल रहा है और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको तो कुछ फ़ायदा होना था, वो फसल लेके होना था, लेकिन वो भी नुकसान मिलता दिख रहा है। और जिस गरीब के पास छोटा ज़मीन हो, छोटा टुकड़ा हो, उसको आखिर क्या होगा। दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ ये आपको बड़ी बात कह रहा है। वो तो घर में सोएगा और भूखा रोएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को मजदूर को साथ दें, किसान भाई को साथ दें, ताकि आप लोगों का भी बाल बच्चे का जीवन में शरीर में चार चांद लगे और मजबूत हो। नमस्कार दर्शकों, बारिश का मौसम चल रहा है और जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको हम दिखा रहे हैं, गेहूं का खेत और फसल कितना बर्बाद है। बर्बाद किसान ज़्यादा परेशान है। आपको देख रहे हैं कितना बहुत ज़्यादा ये गिरा हुआ है और ये अन्य कई सारे खेत जो है आपको गिरा हुआ ये नज़र आएगा। अब जो है बड़ी चीज़ कहेंगे, तेज़ आंधी और तूफान आने के चक्कर में जो है ये सभी फसल बर्बाद हो गया है। और भी खेत तो कितना दिखाएंगे, हर शहर में जहाँ जहाँ आंधी का ये साया पड़ा है और बारिश का साया पड़ा हुआ है, ये अगले जो है इस तरीके मान लीजिए शनिवार को बारिश चालू हुई है तो संडे और सोमवार आपको मंगल भी ये ना खींच दे, मौसम का तकाजा लगा सकते हैं। क्योंकि फसल ज़्यादा बर्बाद, किसान बेचारे परेशान। इस पे हमारी सरकार कुछ सोच करे और खाद पानी पे ज़रूर विचार करें, क्योंकि रेट आपको यहाँ किसान से सामान आपको मिलेगा नहीं। और अभी तो 40 रुपये 50 रुपये किलो आटा तो चल रहा है, परंतु कल को हो सके यही महंगाई आपके जेब पे ज़्यादा टाइट ना कर दे। कुछ इस गरीब लोगों के लिए और ये जो है किसान और मज़दूर के लिए ज़रूर सोचना ज़रूरी है। अभी आने वाला इलेक्शन है, इस बीच में कुछ अच्छा चीज़ का अगर निकाल दिया जाए तो बहुत बढ़िया और अच्छा विचार किसान मजदूर के लिए होगा। दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, आप पूरी तरीके से वीडियो पे ध्यान दें। ये जो है सोनमा गरपुरा से वीडियो पूरा ये दिखा रहा हूँ। और ये पूरा जो है आपको किसान का जो बड़ी चीज़ है मेहनत, कितना दिल से सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, परंतु आखिर फल कुदरत का मौसम क्या देती है आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा मक्का जो है एकदम जड़ से बिल्कुल ये टूट चुका है। और ये अन्य खेत नहीं, जितना भी यहाँ पे किस फसल है, बहुत फसल आपको टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये चंद घंटों का बारिश और ये कई रफ्तार तेज़ हवा चलने के वजह से जो है रिमझिम रिमझिम बारिश दिन रात चल रही है।
और इसमें जो है आपको मक्का से लेकर के गेहूं तक का फसल बर्बाद नज़र आ रहा है। इस पे अंकुश तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो यहाँ पे देखिए गेहूं का फसल एकदम गिरा हुआ है, लेट गया है, बर्बाद हो गया है। किसान बेचारे घर में रो रहे हैं और परेशान हैं, जो आखिर क्या होगा और कैसा हम लोग का जीवन जिएंगे। हर बार ऐसे ही हो जाता है गेहूं के समय पे, बल्कि गेहूं ये पक चुका था और ये पकने के बाद जो है ये गेहूं एकदम आपको थ्रेसर तक पहुंचता और पहुंचने के बाद मार्केट में पहुंचता। जिनके पास खेत नहीं है वो बेचारे सोचते होंगे नया गेहूं आएगा तो मैं कम रेट पे मिलेगा तो मैं ख़रीदूँगा। अगली और भी चीज़, मक्का भी बड़े बड़े हमने दिखा दिए हैं, टूटा हुआ है। दिल्ली क्राइम, टीवी न्यूज़, विश्वनाथ छतरी, आपको जो चीज़ दिखाया है ये 15-16 मिनट के वीडियो के अंतर्गत में। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी उन सरकार के पास पहुँचे जहाँ से कुछ किसान लोगों के लिए अच्छी चीज़ मिले। नमस्कार।